वेलकम बैक टू एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू। आप सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है स्टडी आईक्यू टी प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहाँ पर एमपीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन को लेकर एक बुनियाद सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है सिलेंडर यानी कि बेलन। ओके, एंड ये जो सेगमेंट है ये भी आपका मेंसुरेशन के अंदर ही देखने को मिलता है। एंड आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि ये आज हमारी क्लास नंबर 12 है। मतलब इस बुनियाद सीरीज मेंस को लेकर जो चलाई जा रही है एमपीपीएससी मेंस के लिए, इसमें 11 अलग अलग टॉपिक पर आपको वीडियोस प्रोवाइड कराए जा चुके हैं। एंड अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं अगेन बता देती हूँ कि ये जो हमारी बुनियाद सीरीज के लेक्चर्स है ना, ये आपको एवरी वीक के ट्यूसडे को 4 बजे प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है, हर हफ्ते ट्यूसडे को ये वीडियो आपको मिलता है 4 बजे। तो आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ एक और इन्फॉर्मेशन कि आप में से जो भी बच्चे अगर अभी तक मुझसे टेलीग्राम पर कनेक्ट नहीं हुए हैं तो दिस इज़ माय टेलीग्राम प्लेटफॉर्म जिसका नाम है सी साइड बाय आयुषी मैम। आप जाइए, जाकर इसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि क्लास की पीडीएफ या फिर कोई डाउट हो या फिर आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है, आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड देयर। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं यानी कि सिलेंडर। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जैसे इससे पहले भी आप लोगों ने किया है, जो भी सेगमेंट, जैसे अगर हम रेक्टेंगल भी पढ़ रहे हैं तो उसके कुछ सर्टेन फॉर्मूले हैं वो आपको याद होंगे तो आप क्वेश्चन लगा पाओगे। अदरवाइज आप वहां पर तुक्के नहीं लगा सकते क्योंकि आपके पास ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, मेन से सिर्फ आपके पास क्वेश्चन फ्रेमिंग है और में दूसरा क्वेश्चन फ्रेमिंग है बस। आपको ये भी नहीं पता कि राइट आंसर क्या है, क्योंकि ऑप्शन होता है तो हम एक अंदाज लगा पाते हैं कि यार हमारा आंसर ये आ रहा है, ऑप्शन ये है, तो हम मिलता जुलता टिक कर देते हैं वहां पर। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन का कोई सवाल नहीं है, आपको हर एक स्टेप में मार्किंग होगी, जैसे आप स्कूल कॉलेजेस में पेपर देते थे वैसे ही देना है। ओके, एंड पेपर का अगर मैं फॉर्मेट की बात करूँ तो भाई आपके कुछ क्वेश्चन आपके 3 नंबर के फॉर्म में भी देखने को मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको 5 नंबर के फॉर्म में भी देखने को मिलेंगे और कुछ क्वेश्चन आपको 11 मार्क्स के फॉर्म में भी देखने को मिलेंगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एंड जब हम बात करते हैं सिलेंडर यानी कि बेलन की, तो इसमें क्या होता है ना भाई, आपको 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। अगर आपको ये तीनों फॉर्मूले याद होंगे तो आप सिलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन लगा पाओगे। देखिए, लेट मी क्लियर यू वन थिंग, बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेंसुरेशन काफ़ी लेंदी है या फिर हम इसको स्किप कर देते हैं, हम बाकी की चीज़ें पढ़ लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। माना कि इसमें कई सारे पोर्शंस हैं, 2D हैं, 3D फिगर्स हैं, लेकिन अगर आपने वो सर्टेन फॉर्मूले पढ़ लिए ना तो आपको इसके क्वेश्चन करने से कोई नहीं रोक सकता। इतने डिफिकल्ट नहीं होते कि आप ना कर पाओ, यकीन मानिएगा। सिर्फ आपको इतना करना है कि आपको फॉर्मूले ध्यान रखना है। तो अगर मैं सिलेंडर के फॉर्मूले की बात करूं तो भाई सिलेंडर के आप एक वॉल्यूम का फॉर्मूला याद कर लीजिए। दूसरा, आप इसके कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एंड थर्ड है इसका टोटल सरफेस एरिया, यानी कि जिसे हम हिंदी में कहते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। कर्व्ड सरफेस एरिया को लेटरल सरफेस एरिया के नाम से भी जानते हैं, जिसे कहा जाता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। एंड वॉल्यूम यानी कि जिसे हिंदी में लिखकर आएगा आपके लिए आयतन। ओके, तो अगर आप यहाँ पर ये फिगर देख पा रहे हैं भाई, ये एक सिलेंडर बना हुआ है जिसपे ये इसकी क्या है, रेडियस है, एंड ये इसकी हाइट को बता रहा है। ओके, तो वॉल्यूम आप देखिएगा πr²h, वेयर पाई की वैल्यू आप सभी जानते हैं 22/7 आप लेकर चलेंगे या फिर 3.14 भी आप लेकर चल सकते हैं। ओके, देखिए अब अगर हमारे पास क्वेश्चन में ऑप्शन होता तो हमें पता होता कि हमें पाई की वैल्यू सॉल्व करना है कि नहीं करना, क्योंकि कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं जिनमें पाई की वैल्यू सॉल्व नहीं की जाती है, उसको वैसे ही लिखा रहने दिया जाता है। बट यहाँ पे हमें नहीं पता है ना, तो हम क्या करेंगे, एंड तक पूरी पाई की वैल्यू को लेकर सॉल्व करके चलेंगे। ठीक है, चलो आगे हम बढ़ते हैं। इसका लेटरल सरफेस एरिया आप देख लीजिए। लेटरल सरफेस एरिया क्या है इसका, 2πRH, सिंपल सा है। 2-3 बार आप फॉर्मूले को बोलोगे ना वो अपने आप याद हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा महान काम नहीं है यहाँ पर कि आप ना कर पाओ। 3 छोटे से फॉर्मूले आप ध्यान रख लो। टोटल सरफेस एरिया 2πr ब्रैकेट में h+r, टोटल सरफेस एरिया 2πr ब्रैकेट में h+r। कर्व्ड सरफेस एरिया 2πRH, और अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो πr²h। तो रिपीट कर लो, जहाँ कहीं भी बैठकर पढ़ रहे हो, वॉल्यूम है इसका πr²h, कर्व सरफेस एरिया है 2πRH, एंड टोटल सरफेस एरिया है 2πr ब्रैकेट में h+r। बस इतना पढ़ लो, सिलेंडर का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलो आगे अगर मैं बात करूं, अगर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में इसको पूछना हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरेटिकली वो पूछ सकता है कि चलो भाई बताओ व्हाट इज सिलेंडर, यानी कि डिफाइन
टर्म सिलेंडर, ठीक है, या फिर राइट द फॉर्मूला ऑफ सिलेंडर फॉर फाइंडिंग वॉल्यूम, या फिर टीएसए या फिर एलएसए। किसी भी एक फॉर्मूले को निकालने, मतलब डेरिवेशन तो आपसे नहीं पूछेगा, फॉर्मूला लिखने को और डेफिनेशन जरूर पूछ सकता है। ओके, तो ये आप बता सकते हैं। नाउ अगर मैं न्यूमेरिकल की बात करूं तो न्यूमेरिकली इसमें किस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है, आप यहाँ पर देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और जो उसकी ऊंचाई है वो है 7 सेंटीमीटर, तो बताइए कि बेलन का आयतन कितना होगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपसे पूछ रहा है कितना होगा। तो जस्ट आई हैव टोल्ड यू कि भाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो पाई आर, अब वहां पे ये चार्ट तो ले जाने आपको मिलेगा नहीं, ये तो आपको खुद ही याद रखना पड़ेगा, है ना। तो आपके किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्टेप क्या होगी, आपके किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्टेप होगी कि आप उसमें पहले अगर कुछ दिया गया है क्वेश्चन में तो गिवन मेंशन करो। इफ यू आर एज्यूमिंग समथिंग टू सॉल्व समथिंग, तो वो एज्यूम जो कर रहे हो वो भी आप वहां पर लिखकर बताओ कि भाई मैंने ये माना, ठीक है, तब जाके आगे बढ़ना है ना। ये नहीं कि दिमाग में मान लिया और क्वेश्चन यहाँ पर दिखाया नहीं शीट पर, ये नहीं करना है। चलिए, तो अब देखिएगा आप यहाँ पर कि हमें एक बात आपको मैं बता दूं कि फर्स्ट थिंग, ये जो क्वेश्चन है आपका 3 मार्कर क्वेश्चन है, यानी कि 3 नंबर का क्वेश्चन है। एंड 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको मिनिमम 3 से 4 लाइन ही मिलेंगी, बस इतने में ही आपको उस सॉल्यूशन को लिखना है, ओके, या करना है। तो अब आप देख लीजिए, तो साइड में आप लिखेंगे सॉल्व। इतनी सारी क्लासेस हो चुकी हैं, आई डोंट थिंक कि देर इज एनीवन जिसको ये नहीं पता होगा कि मैम हमें गिवन स्टेटमेंट लिखते नहीं आता, या फिर हमें एज्यूम स्टेटमेंट या लेट या माना ये लिखते नहीं आता। ऐसा नहीं है, सबको बनने लगा है, ये मैं जानती हूँ। एंड कुछ तो ऑलरेडी से स्मार्ट, ऑलरेडी पहले से स्मार्ट हैं ही, है ना, तो उनको तो क्या ही बोले। चलो नाउ, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे सबसे पहले गिवन, कि गिवन क्या है भाई, आपको रेडियस आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर एंड आपको हाइट गिवन है कितनी, 7 सेंटीमीटर, ये आपने मेंशन कर लिया। नाउ अब आपसे बोला है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, है ना, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो आप यहाँ पर आपको उसको निकालना है, तो आप लिखेंगे सिंस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच, ओके। तो अब या तो अब देखो, ये नहीं कि नीचे नीचे लाइन तक आते जा रहे हैं, लाइन कम है आपके पास, तो उस हिसाब से आपको सॉल्व करना है। अब या तो आप इसी तरफ से आगे बढ़ जाओ, मतलब अकॉर्डिंग टू योर स्टेप्स, कि आपके पास एग्जाम में, मतलब आपके पास स्पेस गिवन है ना, लेकिन स्टेप आपने कितनी किस में यूज किया ये आपको ध्यान रखना है। तो 22, जैसे हमें पता है कि एक आधे स्टेप हमारे को सॉल्व करने में यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, तो यहीं पर आगे एरो बढ़ा लो। 22/7 इंटू आर कितना है भाई आपका 5, तो उसका स्क्वायर, और ये 7 सेंटीमीटर हाइट। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो आप ये पाएंगे 7 से 7 कट गया, तो आपके पास क्या बचा, 22 इंटू 5 5 25, है ना। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 22 इंटू 25, और जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास क्या मिला, ये हो गया भाई 50 और 5 55, 550 वॉल्यूम है, तो वो आपका क्यूबिक यूनिट में रहेगा। इससे पहले के लेक्चर्स में भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपका एरिया विल बी इन स्क्वायर्ड यूनिट, आपका वॉल्यूम विल बी इन क्यूबिक यूनिट, एंड आपकी जो भी लेंथ वगैरह है वो सिंगल यूनिट में रहेगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो अब लास्ट में आपको क्या करना है, लास्ट में आंसर लाइन की फ्रेमिंग आपको ज़रूर कर देनी है कि हेंस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू 550 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक, ये आप वहाँ पर मेंशन कर सकते। तो इस तरीके से आपको 3 लाइन है, आपको ये मानकर चलना है, ओके। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, बहुत डिफिकल्ट नहीं होता, सब कुछ सारा का सारा रोल आपका फॉर्मूले का है, फॉर्मूला याद है तो बनेगा। अभी आप खुद सोचो, अगर आपको आयतन का या वॉल्यूम का फॉर्मूला नहीं पता होता तो आप ये सोचते ना कि यार हाइट दी गई है, रेडियस दी गई है, वॉल्यूम का फॉर्मूला ही तो लगाना है, वो भी नहीं लगा पाया या वो भी नहीं लगा पाई, तो क्या ही सॉल्व करोगे, ओके। चलिए,
आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन आपके लिए 3 नंबर में अगर इसको पूछना हुआ तो ये किस तरीके से पूछ सकता है, देखिएगा। क्वेश्चन इज, यदि दो बेलन की त्रिज्याएं 2:3 के अनुपात में है, मतलब इफ द रेडियस ऑफ टू सिलेंडर्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3 एंड उनकी ऊंचाइयां क्रमशः 5:3 के अनुपात में है एंड देयर हाइट्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:3। ठीक है, हाइट का रेशियो भी दिया है और रेडियस का रेशियो भी दिया है। तो आपसे क्या बोल रहा है, उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए, देन व्हाट्स द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। अब ये क्वेश्चन कैन बी आस्क इन 5 मार्क्स ऑल्सो, मतलब ये 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है, ये 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है। ओके, तो इसमें आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है भाई। देखिए, हमको क्या बोला गया है यहाँ पर, पहली चीज कि जो भी डेटा गिवन है वो आप गिवन के फॉर्म में लिख डालो। ठीक है, गिवन क्या है आपको, रेशियो ऑफ रेडियस दिया गया है, रेशियो ऑफ रेडियस, रेशियो ऑफ रेडियस आपको कितना दिया गया है, 2:3 एंड आपको एक और चीज गिवन है। अब ये नहीं कि हमने सारी लाइन यहीं खराब कर दी, एंड रेशियो ऑफ हाइट ये भी आपको गिवन है, कितनी, 5:3। ओके, ये आपको हाइट गिवन है और रेडियस मतलब रेडियस और हाइट का आपको रेशियो गिवन है। नाउ वॉल्यूम बोल रहा है, तो वॉल्यूम अगेन अभी थोड़ी देर पहले बताया πr²h। तो अब आप क्या करेंगे, सिंस नहीं, आप लिखो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोनों आयतनों का अनुपात आपको निकालना है ना। तो πr² डिवाइडेड बाय πr²h। अब ये करने के पहले आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं दूर जाकर कि सिंस वॉल्यूम इक्वल्स टू πr²h या वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू πr²h, ताकि आप एक ही लाइन में इसको कंटिन्यू कर पाओ। ओके, नाउ अब देखिएगा, अब आप इसको यहाँ पर पुट कर दो। देखो कई लोग क्या करते हैं ना, ये जो अनुपात में दिया गया उसको भी 2x और 3x मान लेते हैं, बट क्यों ही मानना है, क्योंकि वो आगे चलकर तो कट जाएगा ना, तो वो पुट करने का कोई सेंस नहीं है। नाउ पाई से पाई आपका कट जाएगा, ध्यान दीजिएगा, पाई से पाई आपका कट गया, तो इसको r1 h1 r2 h2 आप ये अपने तरफ से एज्यूम कर सकते हैं ताकि आप इसको डिफ्रेंशिएट कर पाए। नाउ ये हो गया आपका r1 यानी कि 2, तो ये हो गया 2 और ये कितना हो गया, ये क्या है आपके r2 यानी कि ये हो गया 3, फिर इनटू यहाँ पर h1 आपका क्या है 5 और h2 आपका क्या है 3। आपको वॉल्यूम का रेशियो निकालना है ना, इसलिए हमने दोनों वॉल्यूम के डेटा को कहाँ रखा है, रेशियो पे रखा है। ओके, नाउ अब आप इसको देख लीजिए ये वाला डेटा देखो स्क्वायर में है, तो ये स्क्वायर में लोगे, ये भी स्क्वायर में लोगे, तो आपका कितना हो गया 4 × 5 डिवाइडेड बाय 9 × 3, ये हो गया। अगर कोई कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा तो वही आपका आंसर हो गया। जैसे हम यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं कट रहा, तो 5 चौके 20 और 9 तिया 27, 20/27, ये आपका क्या हो गया भाई, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, या हम इसके कह सकते हैं कि ये आयतनों का क्या है, अनुपात है। ओके, क्योंकि ये भी वॉल्यूम है, ये भी वॉल्यूम है, और इनका हमने क्या निकाला है, इनका हमने रेशियो निकाला है, तो हमने रेशियो निकाल दिया। तो एक लाइन 2 लाइन में ये सॉल्व हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्या होगा 3 लाइन में सॉल्व होगा, क्योंकि अब आप थोड़ा बहुत ना आपकी राइटिंग पर भी डिपेंड करता है कि आपकी राइटिंग ऐसी बहुत बड़ी भारी तो नहीं कि दूसरी लाइन तक कवर कर रही है, ये सारी चीज़ें भी डिपेंड करती हैं। तो प्लीज़ करके अपनी राइटिंग पे आप ध्यान दें। देखिए, लेकिन एक प्लस पॉइंट है कि आपका MPPSC मेंस है, इसमें कौन सा पोर्शन पढ़ रहे हैं हम, पेपर 3 का यूनिट 2 पार्ट बी, है ना। तो अब ये जो मैथ्स वाला पोर्शन है पार्ट बी में भी है, पार्ट ए में भी है। तो इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि इसमें आपकी न्यूमेरिक है, तो उतनी राइटिंग नहीं देखी जाएगी कि आप बहुत अच्छे से राइटिंग आपकी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। थोड़ा नीट एंड क्लीन आप वर्क करो, बात खत्म, सही सॉल्व करोगे पूरे नंबर मिलेंगे। जबकि थ्योरेटिकली ऐसा होता है कि कुछ एक चीज़ पे उन लोग नंबर काट लेते हैं, राइटिंग बहुत ख़राब है तो नंबर आपका आधा मार्क्स काट लिया, या अब भाई कुछ ही नहीं समझ में आया चेक करने वाले को, तो वो क्या ही नंबर देगा, है ना।
लेकिन इसमें अब ऐसा नहीं कि आप डिजिट्स भी अच्छे से नहीं बना सकते, ऐसा तो कोई नहीं होगा, इतना तो सबको आता है, राइट। नाउ अब आ जाओ आप आगे, कि आगे अगला क्वेश्चन देखिएगा 5 मार्क्स का। बहुत ज़्यादा मैंने क्वेश्चन एक ही टॉपिक के नहीं रखे हैं, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है मेंस्ट्रुएशन, इसके अंदर काफ़ी सारे सेगमेंट हैं। तो आज की क्लास बहुत बड़ी नहीं होगी, छोटी ही होगी, है ना, लेकिन आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन और नंबर कितने मार्क्स में पूछा जा सकता है दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका 5 नंबर में आराम से एक्सपेक्ट किया जा सकता है। देखिएगा, क्वेश्चन इज कि कोई लंब वृत्तीय बेलन है जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात आपको गिवन है 5:9। मतलब इसके प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, रेडियस और हाइट का रेशियो दिया था, वॉल्यूम का रेशियो पूछ रहा था दोनों सिलेंडर का। इस पे क्या बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का रेशियो ये है। तो अब आप बताइए कि बेलन की ऊंचाई और बेलन की त्रिज्या का अनुपात कितना होगा। मतलब ये कि उस पर्टिकुलर सिलेंडर की हाइट और हाइट और रेडियस का रेशियो कितना होगा, अब आपसे वो ये पूछ रहा है। अब इसके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा उन लोगों के लिए जिनको फॉर्मूला याद होगा LSA और TSA का। ओके, तो अगर मैं बात करूं, अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि भाई जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है ये कितना होता है, ये होता है आपका 2πRH। ठीक है, ये होता है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, और जो इसका टोटल सरफेस एरिया है ये कितना होता है 2πr ब्रैकेट में H+R, ये होता है इसका टोटल सरफेस एरिया। तो ये आपको याद होना चाहिए, आप जहाँ कहीं पर भी बैठते हो पढ़ने, या फिर जब आप नहीं भी पढ़ते तो आप अपने फ्री टाइम में फॉर्मूला वैल्यूज रिकॉल किया करो कि मैं क्या पढ़ के आया या क्या पढ़ के आई, तो वो चीज़ें और फिक्स हो जाएंगी दिमाग में। ओके, चलिए, तो क्वेश्चन इज कि इनका जो रेशियो है ना, इनका रेशियो वो किसके बराबर है, इनका रेशियो बराबर है 5/9 के। अब देखिए, अभी मैंने यहाँ पे कोई फ्रेमिंग नहीं किया है, बट आप फ्रेमिंग करते हुए सॉल्व करेंगे। लेट मी क्लियर यू कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपके पास 5 से 6 लाइन दी जाएंगी सॉल्व करने के लिए, पर्याप्त लाइन है, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, आपके पास सफिशिएंट स्पेस होगा। ओके, देखिए, तो अब आपको इन्हीं दो चीज़ों को आप लिख दोगे कि सिंस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू दिस एंड TSA इक्वल्स टू दैट, इस तरीके से आपने लिख दिया, एंड ये डेटा आपको गिवन है, ये आपने गिवन में लिख दिया। ओके, तो हमको क्या बोला है, हाइट और रेडियस का रेशियो निकालना है, तो हाइट भी है रेडियस भी है ना। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, भाई इसमें से क्या कट रहा है, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप समझ पा रहे हो, मैंने जो डिटेल्ड मैटर में समझा रही हूँ। देखिए 2π से 2π कट गया यहाँ पर, है ना, तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर हम R से R भी कट गया, हमारे पास बचा H/H+R, यही बचा H/H+R। तो आप इसको क्या कह सकते हो, आप इसको कह सकते हैं H/H+R, ये आपके पास बचा, और आपको हाइट और रेडियस का रेशियो निकालना है। तो अब आपके पास और कोई तरीका नहीं है इसको सिंप्लीफाई करने का, तो आप सबसे बेसिक फॉर्मेट अप्लाई करेंगे कि आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया, देखो मैं ना उल्टा सॉल्व कर रही हूँ, मैं उल्टा सॉल्व कर रही हूँ ऐसे, है ना, ये आपको नहीं करना है, आपको यहाँ लेफ्ट टू राइट जाना है। ओके, अब पूरा इरेज करूंगी तो टाइम हो जाएगा, दैट्स वाई मैं इसी सीक्वेंस में सॉल्व कर देती हूँ। तो ये हो गया आपके पास 9H इक्वल्स टू, ये हो गया आपके पास 5H + 5R। तो H वाले एक साइड रख लो, तो 9H - 5H इक्वल्स टू 5R। तो ये हो गया आपके पास कितना, 9 में से 5 गया 4, और ये हो गया 5R। आप ये ध्यान रखिएगा कि पहले क्या लिखा है, पहले हाइट लिखा है फिर रेडियस लिखा है, तो हाइट ऊपर आएगी रेडियस नीचे आएगी, तो ये वाला डेटा यहीं रहेगा और ये वाला जो डेटा है ये नीचे आ जाएगा। तो 5/4 आपका क्या हो गया यहाँ पर राइट आंसर। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। देखिए, अब ऐसा तो है नहीं भाई कि आपने कभी भी मैथ्स पढ़ी ही ना हो, 10th एग्जामिनेशन मतलब 10th क्लास तक आप सारे लोग, जितने भी लोग हो यहाँ पर देख रहे हो, चाहे बाद में देख रहे हो चाहे अभी देख रहे हो, सब लोग मैथ्स पढ़ कर आए हैं। ठीक है, और वहाँ पर भी हमने ये क्वेश्चन किया है, तो वही लेवल आपका मैच करेगा, बहुत कोई हाई फाई लेवल आपका नहीं आएगा, है ना। तो हाँ, ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है इस चीज़ में नाउ। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को एक बार देखिएगा, ये पूरा क्वेश्चन इन फॉर्मूले पर डिपेंडेंट था, ये पता होता तो आराम से सिंप्लीफाई करने में कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, चलिए
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, एक और क्वेश्चन है जो कि आपका कितने नंबर का है भाई, 5 नंबर का। अगेन ये आपको एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो इसमें आपको क्या करना है, देखो ध्यान से देखिएगा। एंड मैं तो आपको ये कहूँगी कि अगर आप लोग देखो सिर्फ वीडियो देखो मत, वीडियो को मतलब पॉज करके खुद भी सॉल्व करो अगर आपको बन सकता है तो, क्योंकि फॉर्मूले मैंने शुरू में ही बता दिए। नाउ एक सिलेंडर का के आधार का व्यास आपका कितना है, 14 मीटर है, और इसकी जो हाइट है वो 24 मीटर है। तो आपसे बोल रहे हैं इसके वक्र पृष्ठ सतह का क्षेत्रफल बताइए, यानी कि इसका लेटरल सरफेस एरिया आपको निकालना है। इफ द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 14 मीटर एंड देयर हाइट इज 24 मीटर। अब आप सभी को ये पता है, ये मैं जानती हूँ कि आपको ये पता होगा, नॉट है, कि जो डायमीटर है भाई वो रेडियस का क्या होता है, डबल होता है, या हम कह सकते हैं डायमीटर का हाफ रेडियस होती है। ठीक है, तो हमने सिलेंडर के फॉर्मूले में कहीं पर भी डायमीटर नहीं पढ़ा, हमने रेडियस पढ़ा है ना, कि हाइट है, ये रेडियस है और ये फॉर्मूले हैं। तो रेडियस आपको डायरेक्ट गिवन नहीं है, तो आप क्या करोगे, डायमीटर का आधा करके आप रेडियस निकाल लोगे। तो सबसे पहली बात कि ये 5 नंबर में पूछा गया है, तो पहला तो आप गिवन स्टेटमेंट वगैरह लिख दो यहाँ पर। ओके, कि गिवन है डायमीटर इक्वल्स टू 14 मीटर, हाइट इक्वल्स टू 24 मीटर। नाउ अब आप लिखोगे सिंस डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू रेडियस। ठीक है, देयरफॉर आपका 14 मीटर को आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपका रेडियस निकल जाएगा, यानी कि रेडियस निकल गई आपकी 7 और यूनिट क्या है आपकी मीटर, ये निकल गई। ठीक है, अब आप आगे देखेंगे जब, तो आप ये पाएंगे कि आपको क्या निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया। तो अगेन क्या, सिंस वी नो दैट कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू कितना होता है भाई, 2 पाई RH, यही होता है। इसीलिए आप, यही तो आपको फाइंड आउट करना है। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 और R आपका कितना हो गया 7 और हाइट आपकी कितनी हो गई 24। ये अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो आपको क्या मिल गया, 7 से 7 कट गया और ये कितना हो गया 22 दूनी 44 और ये कितना हो गया 24, है ना। तो देखिएगा 20 कहाँ गया, 24 इंटू 20, ओहो 44 इंटू 24, यहीं पर आकर हम रुके। ठीक है, वहां जगह नहीं बची इसलिए मैंने अलग से सॉल्व कर दिया। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लो। अब आपको क्या करना है, सिर्फ इंटू ही करना और कुछ नहीं करना। क्लियर, हाँ। तो अब अगर आपको, देखो मैंने पहले भी बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है, पहले भी ये बताया हुआ है कि एटलीस्ट 20 तक के टेबल आपको आने चाहिए, यानी कि पहाड़े आपको आने चाहिए। अब ये तो 24 का है, लेकिन यहाँ पर 25 के भी आने, 25 का तो आपको रटा ही होना चाहिए, 25 के ऊपर और नीचे वाले नंबर का भी आपको पता होना चाहिए। मतलब 26 का इधर देख लो, 24 का इधर देख लो। अब ये नहीं कि बहुत सारा पढ़ रहे हैं, एटलीस्ट 5 टाइम्स तक का डेटा आपको याद होना चाहिए कि 24 इंटू 5 कितना होता है या 24 इंटू 4 कितना होता है, ऊपर नीचे वाला, क्योंकि ये टर्म से ना संख्याएं रिपीट होती हैं। मतलब एनालिसिस में इतना मतलब हमको ये पता चल जाता है कि कुछ डेटा है जो काफ़ी रिपीट होता है, तो अगर आप उसको वहीं की वहीं लर्न कर लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो 24 इंटू 4 कितना होता है भाई, 96 होता है। तो ये ले लिया 96 का 6 और 24 इंटू 4 अगेन किया और उसमें हमने क्या कर दिया 9 ऐड कर दिया, तो आपको कितना मिल गया, आपको मिल गया 105। मतलब आपका ऑल ओवर जब आप सॉल्व करोगे तो 1056, और ये क्या है, एरिया है, तो यूनिट क्या हो जाएगी मीटर स्क्वायर, तो ये हो गई आपकी स्क्वायर यूनिट। इस तरीके से अब आप चाहो, क्योंकि आपके पास लाइन सफिशिएंट है, तो आप नीचे नीचे करके आ सकते हो, मतलब स्पेस है तो आप सॉल्व कर सकते हो। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे पास स्पेस कम है सिंप्लीफाई करने के लिए, तो पीछे शीट पर रफ करने के लिए स्पेस है आपके पास, तो वहां जाके सिंप्लीफाई कर लो, डायरेक्ट यहाँ पर लिख दो, है ना। ये नहीं करना है कि हम दूसरे के स्पेस पर लिख कर आ गए। चलिए
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन है, देखना 11 मार्क्स में अगर बेलन या सिलेंडर से क्वेश्चन पूछना हुआ तो वो किस तरीके से पूछ सकता है, देखिएगा। और हाँ, 11 मार्क्स के लिए मैं आपको बता दूं कि 2 पेज मिलेंगे खाली, ठीक, तो बिल्कुल अंकों को दौड़ा देना वहां पर, है ना, जगह की कोई कमी नहीं है। नाउ 11 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर सिलेंडर से पूछना हुआ तो द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ 2 सिलेंडर्स 2:3, मतलब 2 बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात आपको दिया है 2:3, उनकी ऊंचाइयों यानी कि हाइट का अनुपात भी आपको दिया है, और यदि एक बेलन का आयतन आपको गिवन हो 160 क्यूबिक यूनिट, तो दूसरे बेलन का आयतन आपको बताना है कि कितना होगा। इस तरीके के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। जो लोग मुझसे पहले से जुड़े होंगे तो दे नो कि हमने ये इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी किया हुआ है। नाउ इसको करने के लिए आप क्या करोगे, फिर वही काम करोगे कि पहला आप लिखोगे सॉल्व, दूसरा आप लिखोगे गिवन। तो आपने बना लिया अपना गिवन स्टेटमेंट कि आपको क्या गिवन है, दोनों रेडियस का रेशियो, दोनों हाइट का रेशियो, दोनों सिलेंडर की हाइट का रेशियो, एंड एक सिलेंडर का वॉल्यूम, राइट, हाँ, एक सिलेंडर का वॉल्यूम भी आपको गिवन है। तो ये 3 चीजें आपने गिवन स्टेटमेंट में लिख दिया। नाउ अब आपसे बोल रहा है कि दूसरे सिलेंडर का आपको वॉल्यूम निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पहला सिलेंडर जिसका वॉल्यूम आपको पता है उससे कुछ कुछ डेटा फाइंड आउट कर लोगे। तो अब यहाँ पर बात आ गई कि सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है भाई πr²h। तो आप यहाँ पर लिखेंगे सिंस, मैं नेक्स्ट पेज पर ही कर देती हूँ, सिंस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू πr²h, ठीक है। इसीलिए हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दिया कितना है, तो क्वेश्चन में देखो 160 दिया हुआ है, तो आप लिखोगे 160 इक्वल्स टू πr²। आर आपको कितनी दी गई है, आर आपकी है यहाँ पर 2, है ना, तो ये हो गया आपका 2 का स्क्वायर इनटू हाइट आपकी कितनी है, हाइट आपकी कितनी है, पहले वाले की डेटा पहले सिलेंडर को डिनोट करना है 5, तो ये हो गया 5। ओके, तो ये कितना हो गया भाई 160 इक्वल्स टू ये कितना हो गया 20 पाई, हो गया। नाउ अब 0 से 0 कट गया, मैं कुछ भूल गई हूँ क्या, देखना जरा, निकलेगा क्या यहाँ पर, एक सेकेंड, हमें क्या निकालना है, हमें सेकेंड सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है ना, एक सेकेंड, क्या यहाँ नहीं है, हाँ चलिए, हाँ कोई आ गया था, चलो क्या बोला क्वेश्चन, फ्लो ही टूट गया। हाँ देखिएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज πr²h। तो यहाँ पे देखिएगा ये डेटा जो है, एक चीज हम आपको एडिट कराना भूल गए, ये डेटा जो है ये आपका रेशियो फॉर्म में है। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, इसको हमने एज्यूम नहीं किया था, अगर आप ध्यान दें तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इसको एज्यूम नहीं किया था क्योंकि ऑलरेडी हमको रेशियो में ही आगे डेटा सॉल्व करना था, इफ यू रिमेंबर। बट इस क्वेश्चन में हमें रेशियो में डेटा सॉल्व नहीं करना है, हमें होल नंबर में आंसर चाहिए है। तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट 2² नहीं ले सकते, ठीक है, आप डायरेक्ट नहीं ले सकते क्योंकि आपका वो डेटा इनकम्प्लीट है। तो आप इसको मान लो या तो कि भाई आपने माना कि रेडियस ऑफ फर्स्ट सिलेंडर इक्वल्स टू कितना, ये हमने मान लिया ये R1 है और इसको मान लो आप 2R, ठीक, और रेडियस ऑफ फर्स्ट की जगह सेकेंड सिलेंडर ये हो गया, आपने मान लिया R2 होगा और इसको आपने मान लिया कितना 3R, इस तरीके से। तो अलग अलग आप मानोगे तो वो वहां पर आपको उसको काटने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये हो गया R1 R2 आइडेंटिफाई करने के लिए। नाउ ऐसे ही आप हाइट ले लो, हाइट ऑफ फर्स्ट सिलेंडर H1, और ये हो गया आपका कितना, क्या 5H। यहाँ पे कॉमन रखो, यहाँ पर आइडेंटिफाई करने के लिए आप पुट कर लो,
या फिर आप इस तरफ भी कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अब देखिएगा ऐसे ही हाइट 2 इसकी सेकेंड सिलेंडर की कितनी हो जाएगी 3h। नाउ अब जब आप सॉल्व करोगे तो वो आपको सॉल्व करना इजी होगा। नाउ पाई आर स्क्वायर मतलब पहले सिलेंडर की रेडियस कितनी है 2r है, तो ये हो जाएगा भाई 2r इंटू 2r। और हाइट कितनी हमने माना है, हाइट हमने माना है 5h, तो आप भी यहाँ पे क्या लिख देंगे 5h। आप चाहें तो r और h की जगह x y z कुछ और भी एज्यूम कर सकते हैं, कोई इसमें कंपलसरी नहीं है कि आपको यही मानना है जो मैंने माना है। नाउ अब आप इसको सॉल्व करो तो कैलकुलेशन न्यूमेरिकली आपका पॉसिबल हो जाएगा। तो ये कितना हो गया भाई आपका 5 2 10 2 20 और 20 के से 160 आपका कट जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिएगा तो ये 0 से ये 0 कट गया, तो 2 से 8 टाइम्स में ये कट गया, तो 8 अपॉन पाई इक्वल्स टू आर स्क्वायर एच। ये मैंने क्यों यहाँ पर होल्ड कराया है, क्योंकि इसका डेटा आपको काम आएगा आगे पुट करने के लिए। ओके नाउ हमें क्या बोला है, सेकेंड सिलेंडर का वॉल्यूम आपको निकालना है। तो अब आप यहीं से स्टार्ट कर देंगे कि सेकेंड वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर। नाउ वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पर मैं इसको ऐसा रख ही इसलिए रही हूँ जिससे आपको सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। नाउ अब आपने क्या माना है, अब आपने क्या माना है, देखो इसको आप यहाँ पर ना R1H1 और फिर R1 की वैल्यू 2R हमने माना है, इसको R2H2 मान लो जिससे आप इसको डिफ्रेंशिएट कर पाओ। ऑलराइट नाउ अब आप देख लो यहाँ पर आपका R2 कितना है 3R है और आपका H2 कितना है 3H है, तो बस यहाँ पर पुट कर दीजिए पाई इंटू 3R का स्क्वायर इंटू 3H, और ये हमें निकालना है ना, तो यहाँ पर कुछ है नहीं, वहाँ पर 160 गिवन था। नाउ अब ये कितना हो गया भाई आपका पाई इंटू 9 3 27 आर स्क्वायर एच। आ गई बात समझ में यहाँ तक। अब देखो ये आर स्क्वायर एच इसीलिए हमने ऐसा रखा जिससे आपको सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। तो अब देखिए यहाँ पर आर स्क्वायर एच आपको दिख रहा है, तो उसका डेटा आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो जब आप इसको पुट करेंगे तो पाई इंटू 27 इंटू आर स्क्वायर एच की वैल्यू कितनी आई 8 अपॉन पाई, तो 8 अपॉन पाई आप पुट कर दो, और ये आपका क्या चल रहा है, ये आपका चल रहा है वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर। ठीक है ये चल रहा है, तो पाई से पाई कट जाए, सिंप्लीफाई कर दो बस, 27 इंटू आपको 8 करना है तो आपका आंसर आ जाएगा, और आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो जब आप इसको करोगे तो ये कितना हो जाएगा 216, और ये क्या है, ये वॉल्यूम है, तो यूनिट आपकी क्या है, यूनिट देखो जरा जाके, यूनिट आपकी क्यूबिक यूनिट लिखा है, तो आप भी यहाँ पर लिख देंगे क्यूबिक यूनिट बस। और लास्ट में आप क्या करेंगे, लास्ट में आप आंसर की लाइन की फ्रेमिंग कर देंगे। अब इसमें एक काम और आप ऐड ऑन कर सकते हैं, दैट इज कि आप डायग्राम बना दें। आपका ये क्वेश्चन में कितने सिलेंडर हैं, आपके इस क्वेश्चन में आपके पास 2 सिलेंडर हैं। ओके, तो आप आराम से 2 सिलेंडर आप बना सकते हैं। ठीक है, शुरू में ही आप बना दें 2 सिलेंडर। ठीक, कर्व्ड उनका सरफेस एरिया इस तरीके से आप 2 सिलेंडर बना दें, एक छोटा एक बड़ा, एक की रेडियस कम है, एक की रेडियस ज़्यादा है, एक की हाइट कम है, एक की हाइट ज़्यादा है। तो इस तरीके से आप 2 सिलेंडर बिगिनिंग में ही बना देंगे तो ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन बनेगा। यहाँ साइड में आप प्लॉट कर दें। ओके, फिर उसके बाद आप अपना कैलकुलेशन स्टार्ट कर दें, आपका आंसर आपके सामने होगा। ओके नाउ, तो ये क्वेश्चन आपका एक्सपेक्ट किया जा सकता है कितने नंबर में भाई, ये क्वेश्चन आपका एक्सपेक्ट किया जा सकता है 11 मार्क्स में। ओके नाउ, बहुत ज़्यादा इसका डेटा मैंने नहीं रखा है क्योंकि वॉल्यूम है, CSA है, LSA है, TSA है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ों पर बेस्ड अलग अलग तरीके का क्वेश्चन मैंने करा दिया। अब एक क्वेश्चन आप लोगों की
लिए दे रही हूँ, ठीक है। अगर आप लोग थोड़ा सा कष्ट कर पाओ तो इसको सॉल्व करने का, तो ये क्वेश्चन आप डेफिनेटली सॉल्व करना एंड कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर ज़रूर करना कि इसका आंसर कितना आया आप लोगों का, ठीक है। ओके, नाउ इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टफनेस लेवल है और ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर या 11 नंबर दोनों में पूछा जा सकता है। सर्टेनिटी ऐसी नहीं है कि भाई 5 में ही आए या 11 में ना आए, ऐसा नहीं है, आराम से दोनों में पूछा जा सकता है। तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करना और कोई भी शॉर्टकट वे में सॉल्व मत करना प्लीज़। मतलब पूरा डिटेल्ड वे में सॉल्व करना जिससे आपको समझ में आए, क्योंकि आपको ऐसे ही पेपर देना है, शॉर्टकट में पेपर नहीं देना है, नहीं तो मार्क्स भी शॉर्टकट में मिलेंगे। ओके, तो चलिए आज का सेशन छोटा ही था। होप सो आपको आज का वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो और तीनों चीज़ें यानी कि इस सिलेंडर से रिलेटेड चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ओके, चलिए अब ये वीडियो आपको वीकली मिलता है ट्यूसडे को 4 बजे, तो हर हफ्ते ट्यूसडे को 4 बजे हमसे जुड़ना ना भूलें। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने MPPSC स्टडी IQ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल, जिससे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलो अब मैं जा रही हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।